प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी को श्री सरस्वती पूजन विधि के बारे में बताने वाले हैं कि बसंत पंचमी के दिन हम माँ सरस्वती की पूजन किस प्रकार करेंगे और किन मंत्रों द्वारा करेंगे। यह सब वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए जिससे आप सभी को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। इसके बाद हम लोग 3 बार आचमन करेंगे। आचमन का मंत्र इस प्रकार है: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। अब हाथ धोने का जो मंत्र है वो इस प्रकार पढ़ेंगे हम सभी। हाथ धोने का मंत्र है ओम गोविंदाय नमः। उसके बाद हम लोग पवित्रीकरण मंत्र पढ़ेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा बाह्यः अभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। फिर अब आसन शुद्धिकरण मंत्र, ठीक है, आपको इस प्रकार पढ़ना है। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। आसन शुद्धि करने के पश्चात फिर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे है पढ़ना है आपको ये अगला मंत्र। तो चलिए आपको बताते हैं हम कि शिखा बांधने का मंत्र क्या है। ओम ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांस शोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्ये चामुंडे चापराजिते। इसका वैदिक मंत्र भी है, वो आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, अगले वीडियो में बताएंगे। हम बताया भी है हमने पहले। अब हम इसके बाद आप सभी को दीपक पूजन मंत्र बताएंगे। ओम भोदेव देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी हा विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। मित्रों, अब हम स्वस्तिवाचन का पाठ करते हैं, जो कि हमने स्वस्तिवाचन पाठ जो है पहले से वीडियो बनाकर रखा है। आप सभी लोग चैनल पर जाकर स्वस्तिवाचन पढ़ना सीख सकते हैं। आप सभी को बहुत स्पष्ट भाषा में मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम आगे के क्रम में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत समय लग जाएगा आपको बताने में, इसलिए हमने यहाँ पर स्वस्तिवाचन का पाठ नहीं बताया है। आप वीडियो में दूसरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब इस स्वस्तिवाचन के बाद हम लोग करते हैं जैसे कि भगवान गणेश जी का नाम स्मरण करते हैं, उसमें श्री गणेशा नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः। उसके बाद नमस्कृत मंगल श्लोक का भगवान गणेश जी का पाठ करते हैं। फिर पुनः संकल्प का नंबर आता है। संकल्प हम इस प्रकार पढ़ेंगे, आपको बताएंगे हम अच्छे से। हरि ओम तत्सत्। अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्राधे विष्णुपदे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अमुक देशे, भारत देशे अमुक क्षेत्रे, जो क्षेत्र उसका नाम लीजिए, शालिवाहनीय साके वर्तमाने अमुक नाम संवत्सरेण पिंगल नाम संवत्सरेण सूर्य उत्तरायणे अमुक ऋतौ। तो आपको वसंत ऋतु लग जाएगी, आप वसंत ऋतु बोले। अमुक मासे माघ मासे अमुक पक्षे शुक्ल पक्षे अमुक तिथौ पंचम्याम तिथौ अमुक नक्षत्रे, पंचांग अनुसार आप देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अमुक वासरे, जो दिन पड़ रहा है उसका नाम ले लीजिए। सर्वग्रहेषु यथा राशि स्थितान स्थितेषु सत्सु एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ, जो तिथि है उसका नाम लीजिए। मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम विशेषतया विद्या ध्याने सफलता प्राप्त्यर्थम अथवा सर्व मनोकामना सिद्ध्यर्थ अमुक गोत्रस्य, अपना गोत्र का नाम लीजिए। पुनः उसके बाद आप बोलिए परिवारान्वितरस्य मम ज्ञाता ज्ञात पापक्षय पूर्वक अस्मदादीनां सबालवनितानां विद्यानगीणां सर्वेषां बालकानां बालिकानां च श्री वागीश्वरी सरस्वती सुप्रसाद सिद्धि द्वारा सर्वविध विद्या प्राप्त्यर्थम ज्ञान विवृद्ध्यर्थम श्री सरस्वती देवी प्रीत्यर्थम यथाशक्त्या यथा मिलितोपचार द्रव्यैः पुराणोक्त मंत्रैः ध्यानवानादि षोडशोपचारैः सरस्वती देवी उद्देश्य सरस्वती देवी प्रीत्यर्थम इयं पूजनम। एवं यदि अगर हवन कर रहे हो तो हवन करिष्ये, नहीं कर रहे हो तो करिष्यामहे। इस प्रकार आप सभी संकल्प पढ़ सकते हैं। आपको बहुत सरल विधि से हमने बताया है। इसके बाद आगे क्रम बताते हैं।
संकल्प के बाद हम भगवान गणेश जी का आवाहन करेंगे इस मंत्रों से। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। भगवान गणेश जी का आवाहन करने के पश्चात हम अम्बे मैया का ध्यान आवाहन करेंगे। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्तसवकः सुभद्रिकां काम्पीलवासुनीम्। इसके बाद फिर हम सभी माँ सरस्वती का आवाहन करेंगे, जो हमारे लिए प्रधान देवी हैं उस दिन के लिए। तो चलिए हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं, आप सभी लोग वीडियो में देखिए। ओम या कुन्देन्दुनिसारहारधवला यः शुभ्रवस्त्रविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता चापं पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापहाम्। माँ सरस्वती का आवाहन करने के बाद फिर हम सभी अब हम अगर मूर्ति है तो प्रतिष्ठा करेंगे, अगर प्रतिमा है तो प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ठीक है। तो मूर्ति में प्रतिष्ठा का मंत्र इस प्रकार हम पढ़ेंगे, जिन देवी देवताओं का हमने आवाहन किया उनकी प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्रतिष्ठा का मंत्र इस प्रकार हम सभी लोग पढ़ेंगे, आप सभी लोग वीडियो में ध्यान दीजिए जिससे आप सभी को समझ में आए। तो चलिए बताते हैं आपको। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चाय मामहेति च कश्चन। ओम भूर्भुवस्वः श्री गणेश अंबिके श्री सरस्वत्यै सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेता। अब प्रतिष्ठा करने के बाद हम देवी और देवता जिसका हमने प्रतिष्ठा की है, जिस भगवान की, उनको हम स्नान कराएंगे। 4 प्रक्रियाएं होती हैं, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान। तो सबसे पहले आपको बोलना है इस प्रकार। ओम पाद्यो पाद्यम हस्तयोः अर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। इस प्रकार बोलने के बाद आपको फिर पंचामृत स्नान कराने का मंत्र पढ़ना है। ओम पंचनदः सरस्वतीमपि शस्त्रोतसः सरस्वती तु पंचधासो देशे भावत्सरिता। फिर आपको नीचे वाला मंत्र पढ़ना है। ओम पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नान कराने का मंत्र पढ़कर, मतलब कराने के बाद पंचामृत अगर आप प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसके बाद आपको फिर शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने का मंत्र जो है इस प्रकार है, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। शुद्ध जल स्नान कराने का मंत्र। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर अब आपको वस्त्र चढ़ाने का मंत्र पढ़ना है। वस्त्र चढ़ाने का मंत्र इस प्रकार है, आप सभी लोग देखिए स्क्रीन पर। ओम शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परं देहालंकरणं वस्त्रं मतः शांति प्रयच्छ मे। उसके बाद वस्त्र चढ़ाने का मंत्र पढ़कर अब हम पुनः फिर भगवान गणेश जी को हम यज्ञोपवीत समर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे उनकर। तो यज्ञोपवीत जिसको जनेऊ बोला जाता है वह पढ़ेंगे उसका मंत्र। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजां पुरस्तात् आयो समग्रं प्रतिमोञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इस प्रकार यज्ञोपवीत चढ़ाने का मंत्र पढ़कर अब हम फिर उपवस्त्र चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे।
ओम युवा सुवासः परवीतयागत सौश्रय्यान् भवति जायमानः तं धीरास कवयो नन्यन्तु स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। इस प्रकार पढ़िए। फिर आपको तिलक चंदन लगाने का मंत्र पढ़ना है। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़ मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीता। अक्षत चढ़ाने का मंत्र पढ़िए। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्तिया गृहणा परमेश्वरा। फिर आपको पुष्पमाला चढ़ाने का मंत्र पढ़ना है। ओम माल्यादीन सुगंधीनि मालित्यादीन वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृहीयताम। पुष्प चढ़ाने के बाद अब आपको दूर्वा चढ़ाने का मंत्र पढ़ना है। ओम दूर्वांकुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान अनीतास्तम पूजार्थ ग्रहाण गणनायक। दूर्वा चढ़ाने के बाद फिर आपको अबीर गुलाल चढ़ाने का मंत्र पढ़ना है। ओम अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वरः। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद भगवान को फिर सिंदूर चढ़ाने का मंत्र पढ़ना है। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैवा सिंदूरम प्रतिगृहीयताम। अब आपको धूप दिखाने का मंत्र पढ़ना है। ओम वनस्पति रसोदभूतो गंधाग्रयो गंधोत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपयम प्रतिगृहीयताम। धूप दिखाने के बाद फिर आपको दीप दिखाने का मंत्र पढ़ना है इस प्रकार। ओम भक्त्या दीप प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयात् घोरात् दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इसके बाद अब आपको नैवेद्य लगाने का मंत्र पढ़ना है। भगवान को भोग लगाने का मंत्र जो पढ़ा जाता है इस प्रकार पढ़ना है। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। ओम अनेक स्वादु संयुक्तम नाना फल समन्वितम मोदकम पायसम चैव गृहाण विघ्नेश्वर गृहाण परमेश्वरः। नैवेद्य चढ़ाने के बाद फिर अब हम जल चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा। इस प्रकार जल चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे भगवान को भोग लगाने के पश्चात। फिर अब हम पुनः फल चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। ओम इदं फलम मया देवा स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भेव जन्मनि जन्मनि। फल चढ़ाने का मंत्र पढ़कर अब हम फिर उसके बाद भगवान को तांबूल चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। इस प्रकार है मंत्र, आप सभी लोग स्क्रीन पर देखिए। ओम पुंगी फल महादिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीयताम। अब इसके बाद भगवान को हम दक्षिणा चढ़ाने का मंत्र पढ़ेंगे। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंतपूर्ण फलदम तहा शांतिम प्रयक्ष में। भगवान को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद अब हम फिर वैदिक आरती मंत्र पढ़ेंगे। ओम आरात्रे पार्थिव गुंग्रजः पेदुर्प्रायी धामभिः दिवाः सदगुंसी बृहति वितिष्ठस्य आत्वेशं वर्तते नमः। तमः है। उसके बाद फिर बोलेंगे वैदिक आरती मंत्र इस प्रकार है। ओम एदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्त। वैदिक आरती मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद पुष्पांजलि का मंत्र इस प्रकार है। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि का मंत्र पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रदक्षिणा का मंत्र है, आगे हम बताते हैं आपको। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा मंत्र इस प्रकार था। अब इसके बाद हम प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान गणेश जी को एक दोने में अक्षत, जल, दूर्वा, पुष्प, एक गरीब गोला यह डालकर विशेष अर्घ दिया जाता है, उसमें कुछ दक्षिणा रखकर। और दक्षिणा रखने में के बाद यह जो मंत्र पढ़ा जाएगा इस प्रकार अर्घ देते समय। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वै मातुर्कृपा सिंधो खाड़ मातुराग्रज प्रभो
वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थ अनेन सफलार्घेण फलदोस्तु सदा मम। इस प्रकार कहकर विशेष अर्घ दे दीजिए भगवान को। और विशेष अर्घ जो है 3 बार, जैसे हम सूर्य अर्घ देते हैं वैसे 3 बार में ही विशेष अर्घ दिया जाता है भगवान गणेश जी को। अब पुनः इसके बाद हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। विशेष अर्घ देने के बाद अब हम गणेश जी और अंबिका मैया मतलब गौरी जी और सरस्वती जी का हम जो कि प्रार्थना मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे पूजन के पश्चात। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। उसके बाद गौरी जी का हम प्रार्थना मंत्र पढ़ेंगे, इस प्रकार है। ओम यः श्री स्वयं सुकृतिनां भवने सुलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवी विश्वम्। गौरी जी का प्रार्थना मंत्र पढ़ने के पश्चात अब हम माँ सरस्वती जी का प्रार्थना मंत्र इस प्रकार पढ़ेंगे जो कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार प्रार्थना मंत्र पढ़कर माँ सरस्वती से, गणेश जी से, गौरी से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे पूजन पाठ में जो कमी हो क्षमा करें और सरस्वती माँ हमें हमेशा सदैव विद्या प्राप्ति करें। इस प्रकार कहकर फिर उसके बाद पूजन अर्पण मंत्र पढ़ेंगे हम। ओम अनया पूज्या गणेशंबिके प्रियताम नमः। फिर बोलेंगे ओम अनया पूजया भगवती सरस्वती देवता प्रियंताम नमः। पूजन अर्पण मंत्र पढ़ने के बाद अब हम प्रिय मित्रों, आप सभी को यह हमने बहुत ही सरल विधि से बताया है, लेकिन सभी देवताओं का संक्षिप्त पूजन इस प्रकार करना है। जैसे कलश हो गए, नवग्रह हो गए, अन्य सभी देवताओं का पूजा आप अपने हाथ में अक्षत लेकर उनके नाम से अक्षत छोड़ते हुए पूजन कर लें, ठीक है। क्योंकि इसकी विधि मैंने पहले बना के रखी, वो आप जाके देख सकते हैं। और कलश आदि सभी देवताओं की जो पूजा करने के बाद पुस्तक पूजन कर लें। पुस्तक में थोड़ा सा जल के छींटे दें और फिर तिलक लगाकर अक्षत पुष्प पढ़ाएं और ध्यान करें, ठीक है। ध्यान में इस प्रकार पढ़ना है। उसके बाद पूजन क्षमा प्रार्थना मंत्र जो है आपको पढ़ना है यह प्रक्रिया करने के बाद। ओम आवाहनम न जानामि न जावामि दावार्चनम पूजम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।